हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज है डे 2। इसके प्रीवियस वीडियो में डे फर्स्ट में मैंने किया था संज्ञा। आज है सर्वनाम की बारी। तो सबसे पहले सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम को बेसिक ही देखेंगे, मतलब बहुत ही क्रिप्स में ब्रीफ में देखेंगे सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं उसका सर्वनाम से रिलेटेड एमसीक्यू। ओके। तो सबसे पहले सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले जो भी शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, यह, वह, ऐसे शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है सर्वनाम का भेद। तो सर्वनाम का भेद, तो सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, टोटल 6 भेद होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है, रीड करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो एक बार बेसिक में बता देते हैं क्या पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम एक ऐसा सर्वनाम है जो हम लोग किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले उसे लाते हैं। जैसे कि हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अंदर आता है। तो प्रथम पुरुष में क्या होता है, मैं, हम, ऐसे। ओके। मध्यम पुरुष में क्या होता है, तुम, आप, ये सब। अन्य पुरुष में क्या होता है, वह, ये, वे, इस तरीके के शब्द। ओके। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम ये होता है कि कोई भी वस्तु कि वस्तु के बारे में जब हम लोग किसी कोई भी वस्तु हो कि उसके दूर या पास होने का बोध हो, मतलब कि हम वो मतलब निश्चित रूप से एक एग्जांपल से समझते हैं कि यह कोट किसका है। तो यह कोट किसका है, यह कोट किसका है, तो हमें पता है कि हम कोट के बारे में बात करें तो ये निश्चित है। ओके, ये हमारे पास है और ये निश्चित चीज है। तो यह कोट किसका है, तो इस तरीके का जो आता है यहाँ पे, जो यह कोट किसका है। तो ये मतलब कोट जो है बस हमारे पास है, तो हम लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं तो हमें पता है। ठीक है। यह तो यहाँ क्या हो गया, यह ये निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है जस्ट अपोजिट है निश्चयवाचक सर्वनाम से। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, कुछ भी जो हमारे पास है या दूर है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, हम निश्चित रूप से श्योर नहीं है कि वो चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, देखो कोई दरवाजे पे खड़ा है। तो देखो कोई दरवाजे पे खड़ा है तो हम लोग को नहीं पता है, वी डोंट नो कि कौन है, कौन खड़ा है दरवाजे पे। तो इसी तरीके से उसे कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो कैसे, जैसे कि कोई, कुछ, ये क्या हो गया, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो कोई जो है हम लोग यूज करते हैं, कोई हम लोग यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है। और कुछ यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे कि देखो दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो देखो कोई दरवाजे पर खड़ा है तो कोई इज लिविंग, मतलब कोई ना, मतलब कोई आदमी खड़ा है। तो हम लोग कोई यूज करते हैं लिविंग के लिए, एंड कुछ जो है वो हम लोग यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ओके। अब आता है इसका फोर्थ नंबर। फोर्थ में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, क्वेश्चन। इसमें जो भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल कौन, क्या, इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे, ये इससे प्रश्न पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पे जो कौन है, ये कौन शब्द जो है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके। तो यहाँ कौन, क्या, ये क्या है, प्रश्नवाचक, जिससे हम लोग सवाल कर सकते हैं। दरवाजे पर कौन खड़ा है, बारात में कौन कौन आए थे, इस तरीके से जो शब्द है कौन, क्या, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। ओके। अब नेक्स्ट क्या है, अब है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वाक्य में किसी एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के संबंध को, रिलेशन को जो बताता है, वैसा शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो, सो, ये सारे जो शब्द हैं, ये एक सर्वनाम से, एक वाक्य में एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम के बीच के उसके रिलेशन को वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बोले सो निहाल, इस तरीके, जो बोले सो निहाल। तो ये एक शब्द एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम को, उसका वो वाक्य में उसका रिलेशन बता रहा है। ठीक है। जिस तरीके से और दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं
क्या हुआ जो इस बार हार गए, क्या हुआ जो इस बार हार गए। तो वो एक शब्द को दूसरे शब्द का वो जो शब्द है जो वो रिलेशन बता रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब आता है लास्ट सर्वनाम। तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये इसमें जो मेनली वर्ड है वो आप, मतलब यहाँ पे जो आप शब्द का यूज होता है वो मेनली खुद के लिए, स्वयं के लिए ही यूज होता है मेनली। तो यहाँ पे वो निजवाचक एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई अपने आप नहीं सुधरता, तो कोई अपने आप नहीं सुधरता, तो यहाँ पे जो आप शब्द का प्रयोग हुआ, तो वो आप खुद के लिए किसी के लिए यूज हो रहा है, उसी के लिए यूज हो रहा है, तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। और भी क्वेश्चन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, अभी ये मे भी नहीं क्लियर हो, तो जब क्वेश्चन इसके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक वहाँ पे वो और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा, आते हैं पहले नंबर पे क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, किस कारक में सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। तो किस कारक में सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है, तो ये फैक्चुअल है। तो कौन से सर्वनाम, सॉरी, किस कारक में सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता, तो कौन से कारक में नहीं होता है, संबोधन कारक, संबोधन कारक में सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड में नंबर में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा वाक्य जो है सर्वनाम का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है। तो उससे पहले एक बार रीड कर लेते हैं सारा ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ओके, सेकेंड नंबर, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो अगर सारा ऑप्शन रीड करते हैं तो हमें ये जो सी नंबर का सेंटेंस है, मैं तेरे को घड़ी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यहाँ जो वर्ड तेरा है, तो तेरा वर्ड हम लोग ऐसे यूज जनरल हिंदी में नहीं करते हैं। ये वर्ड तेरे को मेरे को इस तरीके से नहीं करते, हम लोग को अगर यूज करना होगा तो मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये जो तेरे शब्द है यही अशुद्ध है, तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में क्या सर्वनाम है, कल मेरा, तो इस वाक्य में क्या सर्वनाम है, मेरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। इस वाक्य में सर्वनाम क्या था, मेरा। ओके, अब आता है फोर नंबर, सही सर्वनाम को चुनकर खाली जगह भरिए। तो ये जो फोर ऑप्शन है इसमें, तो जो ब्लैंक में जो राइट अप्रोप्रिएट होगा वो भरना है। जैसे कि तू, तू हमेशा सच बोलिए, नहीं ये नहीं सही लग रहा है। तुम हमेशा सच बोलिए, नो। आप हमेशा सच बोलिए, यस आई थिंक ये सही है। हम हमेशा सच बोलिए, नो। या यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट लग रहा है, आप हमेशा सच बोलिए, तो यहाँ पे सर्वनाम जो है वो आप सही लग रहा है। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आता है फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर में क्या है, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। शेर की तरह आप दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। इसमें क्या बताना है हमें, रेखांकित पदबंध। ओके, इसमें बताना है कि देखिए ये जो सेंटेंस है, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। तो शेर की तरह का कंपैरिजन, तुलना किससे किया जा रहा है, आप, कोई आप है, मतलब कोई यहाँ पे पर्सन है उससे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप की वर्ड क्या है यहाँ पे, सर्वनाम। आप क्या है यहाँ पे, सर्वनाम है। तो यहाँ पे ये जो शेर की तरह दहाड़ने वाले का तुलना इस आप से किया जा रहा है, आप यहाँ पे एक पर्सन है, तो यहाँ क्या है, ये सर्वनाम। तो इसमें जो ऑप्शन गिवन है, क्या ये विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है। तो शेर की तरह धारणा किससे कंपैरिजन किया जाए, आप, तो आप क्या होता है, सर्वनाम पदबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सर्वनाम पदबंध। ओके, बात है सिक्स नंबर। जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा। ओके, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, इसे बताना है। जो हमने सर्वनाम का 6 प्रकार पढ़ा था, 6 भेद पढ़ा था, तो ये कौन सा भेद में जाता है। तो मैंने आपको जब बताया था संबंधवाचक के बारे में, तो जो सो इसके बारे में बताया था, जहां आपको जो सो ऐसे शब्द दिखे तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे जो बोले सो निहाल। ओके, तो इसी तरह से जो कमाएगा वही खाएगा।
तो जैसे को तैसा, तो यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, ये जो क्या होता है, संबंधवाचक, तो आंसर इज संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 7 नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप भला तो जग भला में आप कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे पूछ रहे हैं आप भला तो जग भला में आप कौन सा सर्वनाम है। ये जो आप यहाँ पे गिवन है वो कौन सा सर्वनाम है इस सेंटेंस में। तो मैंने आपको जब बताया था निजवाचक के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि निजवाचक सर्वनाम में जो वर्ड यूज होते हैं वो आप, और आप वहाँ पे जो है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ये यहाँ पे, बट यहाँ पे जो आप वर्ड यूज हो रहा है वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, स्वयं खुद के लिए। मतलब आप भले तो सब भला, मतलब मेरे मतलब हम खुद के लिए भी बात करें ना, आप भला तो सब भला, तो ये स्वयं के लिए यहाँ पे बात हो रहा है। तो जब आप वर्ड खुद के लिए स्वयं के लिए यूज हो किसी भी सेंटेंस में, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप हम लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग वहां भी यूज करते हैं, पर वो बहुवचन रूप में हम लोग करते हैं मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, बट वहां पे डिफरेंट केस है। पर यहाँ पे आप जो वो स्वयं खुद के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ओके, अब आता है 8 नंबर, वो वो जो ना करे सो थोड़ा, वो जो ना करे सो थोड़ा। तो अगेन जो सो इस तरीके का आपको कहीं भी कुछ दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। अगेन ये जो थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन किया था, शेर की तरह दहाड़ने वाले, वो वैसा ही क्वेश्चन है। तो शेर की तरह दहाड़ने वाले मतलब फिर अगेन ये शेर की तरह दहाड़ने वाले, एक का कंपैरिजन किसी और से कर रहे हैं, तो वहां पे वो जो ये तुम है, तुम का कंपैरिजन हो रहा है शेर की तरह से, तो अगेन ये क्या है, तुम सर्वनाम, तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्वनाम पदबंध। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है 10 नंबर में क्वेश्चन क्या है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में कुल कितने, यहाँ ओके यहाँ पे पूछा जा रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज से कि यहाँ पे भेद के बारे में नहीं पूछ रहा है, सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है कि मैं, तुम, आप, यह, वह, ये जो सर्वनाम है ये कितने हैं। तो टोटल सर्वनाम आप जब काउंट कीजिएगा, मैं, तुम, आप, ये, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, तो टोटल कितना है, 11 है। कितना है टोटल, 11। ओके, बात है 11 नंबर का, सर्वनाम के कुल कितने भेद है। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद है, तो हमने स्टार्टिंग में देखा था सर्वनाम के टोटल 6 भेद है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। आता है 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 में क्या है, वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, ये एक सेंटेंस है, वो आप ही चला गया, तो वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है। तो ये जो क्वेश्चन है, आप वो आप ही चला गया, तो आप सब बताइए कि ये कौन सा है। सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये खुद पता बताना है कि ये कौन सा है। तो आंसर इज निजवाचक। मैंने बताया यहाँ आगे आप जो है वो स्वयं के लिए बात हो रहा है, ये किसी स्वयं के लिए कि आप ही चल गए, मतलब खुद से चले गए। ओके, तो आंसर इज निजवाचक सर्वनाम। ये किसका उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आता है 13 नंबर का क्वेश्चन, तो किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे बताना अगेन कि कहाँ पे सर्वनाम का यूज हुआ है, मतलब सिंपली इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि कहाँ पे सर्वनाम का यूज हुआ है, कौन से सेंटेंस में यूज हुआ है। तो एक एक करके पहले रीड कर लेते हैं। तो मेरे रिश्तेदार में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, मेरे रिश्तेदार में कोई समय पर नहीं पहुंचा। ठीक है, रिश्तों में स्वार्थ देखने वाले युवा सानिध्य की ऊष्मा पहचाने। ओके, राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राजा रावण को मार डाला, 5वीं मंजिल से गिर मरेगा तो मरेगा नहीं तो क्या जिंदा रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। तो सर्वनाम कौन से सेंटेंस में यूज था, तो आई थिंक ये फर्स्ट नंबर वाला जो है मेरे रिश्तेदार, तो यहीं पे सर्वनाम यूज है। तो और किसी में सर्वनाम का नहीं जिक्र किया गया, तो आंसर इज ए। आंसर ए जो है वही राइट है, यहाँ पे इसी में सर्वनाम दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, 14 का ऑप्शन कहाँ है, तो क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम से बनी भाववाचक, अच्छा ऑप्शन कहाँ गया, ओके नीचे है। तो क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है।
जो ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें से सर्वनाम से बना कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो सबसे पहले क्या है ऑप्शन, बड़प्पन। तो बड़ा से ये बना है बड़प्पन, तो बड़ा क्या है, वर्ड बड़ा जो है वो है विशेषण, एडजेक्टिव है, तो ये तो सर्वनाम से बना भाववाचक नहीं है। फिर परायापन, तो परायापन भी पराया से बना हुआ है। छुटपन, छोटा, छोटा भी एक विशेषण एडजेक्टिव है, तो ये भी नहीं है। अपनापन, यस अपना, आप से बना है अपनापन, आप से बना है अपनापन। आप क्या है, आप क्या है, आप सर्वनाम है, इससे बना है भाववाचक संज्ञा, दैट इज अपनापन। तो राइट आंसर इज सी, आपसे बना है अपनापन। ओके क्लियर। अब आता है 50 नंबर का क्वेश्चन। तो 50 में क्या है, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो आपको जो ऑप्शन गिवन है ये 4, उसमें आपको बताना है किसमें निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम आई होप कि अब तक क्लियर हो चुका होगा। हमने निजवाचक से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन देख लिया। तो निजवाचक एक बार रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन से में निजवाचक सर्वनाम है। उसका पता लगाओ, ओके, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब काम मैं अपने आप ही करूंगा, आप पुस्तक पढ़े। तो वेरी क्लियर कि कौन से वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, सब काम मैं अपने आप ही करूंगा। तो अगेन ये स्वयं खुद के लिए है, तो आप यहाँ पे स्वयं खुद के लिए यूज हो रहा है, तो यस सी इज राइट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके इतना ही क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन इज 15। तो दैट्स इट, ये सरनाम से रिलेटेड इतना ही एमसीक्यू था। सॉरी, आपको क्लियर हो गया होगा जो भी क्वेश्चन था। आई होप मैंने अपने तरह से मैंने अपने साइड से अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो ये था ओके। एंड अब बहुत मैंने देखा कमेंट में कि आप लोग बोल रहे हैं कि प्लीज स्कूल अवेयरनेस से रिलेटेड भी आप ऐसे एमसीक्यू लाइए। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं स्कूल अवेयरनेस से भी इस तरीके से वीडियो अपलोड कर सकूं। तो दैट्स इट, आज के लिए ऐसा इतना ही था। टेस्ट के बारे में किन्हीं ने पूछा था, तो टेस्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। एंड तब तक के लिए राधे राधे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाय।